दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में 1-1.25 साल का वक्त हो, लेकिन पंचायत चुनाव बहुत करीब है और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस चुनाव के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन भी तैयार हो रही है। और इसी कड़ी में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने भी यूपी के पंचायत चुनाव में उतरने का पूरा इरादा कर रखा है और पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतर रही है। उतरने को तो आम आदमी पार्टी ने भी डंका पीटा हुआ है। संजय सिंह जो पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा का एक लब्बो-लुआब यह है कि पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाए और उस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा जाए और फिर अपने आप को 2027 के लिए आंका जाए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात AIMIM की कर रहे हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पंचायत चुनाव में खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, इन इलाकों में अपने आप को तौल रही है। कितने पानी में हैं हम? पिछली बार 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ी AIMIM इस बार 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ने का दावा कर रही है, जिसमें पल्लवी पटेल AIMIM के गठबंधन का हिस्सा है, अपना दल कमेरावादी। और AIMIM पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कर रही है। पंचायत चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन पंचायत चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में यह उत्तर प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है कि जो जीता, चूंकि जो पंचायत चुनाव होते हैं बहुत ग्रास रूट लेवल के होते हैं और इस ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन में जो बहुत नीचे तक का जो ग्राम प्रधान के लेवल का जब चुनाव होता है ना, तो समझ में आ जाता है कि कौन किस पाले में। और मैंने पहले भी कहा है, आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, लेकिन आप ग्राम प्रधान नहीं बन सकते। और यही वजह है कि न सिर्फ AIMIM बल्कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, BSP, कांग्रेस समेत दूसरे क्षेत्रीय दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। AIMIM जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ वार्ड के चुनावों में भी अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और AIMIM की यूपी इकाई के जो पूर्वांचल अध्यक्ष रहे इसरार अहमद, वो एक इंटरव्यू में यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और वो ये भी बताते हैं कि इसके लिए सभी जिलों में बूथ स्तर से लेकर संगठन तक को मजबूत बनाने का काम किया जा चुका है। और इसरार अहमद स्पष्ट करते हैं कि फिलहाल उनकी पार्टी अकेले पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोई दल गठबंधन की इच्छा जताता है तो इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। लेकिन आज की तारीख में अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल के साथ AIMIM का समझौता है। अभी इन दो दलों का समझौता है और हम पंचायत चुनाव की तरफ कूच कर रहे हैं। चूंकि AIMIM अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। AIMIM के नेता यह भी बताते हैं कि पंचायत चुनाव के जरिए उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति का आकलन करेगी, जिसका जिक्र हमने पहले किया। यहीं से तौला जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कहां पर हम मजबूत हैं, कहां पर हम कमजोर हैं, कहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह सारा आकलन इसी पंचायत चुनाव से होगा और न सिर्फ AIMIM के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए यह एक लिटमस टेस्ट है। 2027 का ट्रेलर है। AIMIM के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में उतरने से BSP, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो सियासी समीकरण है वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों दलों के लिए पंचायत चुनाव में मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बिखराव यहां पर देखने को मिल सकता है। और मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि जब आप एक ही राजनीति करते हैं और आपकी लड़ाई बीजेपी से ही है, तो आप लोग मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप लोग कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? नेगोशिएशन की टेबल पर बैठकर आप लोग बात क्यों नहीं करते कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, जिससे कि राजनीतिक रूप से आपको फायदा हो? मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं। लेकिन मुस्लिम वोटों का बिखराव यहां पर अलग अलग लड़ने से होगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, बहुजन समाज पार्टी को भी होगा और AIMIM को भी होगा। सब एक दूसरे के वोट काटेंगे सिर्फ। क्योंकि हालिया कुछ चुनावों में
एआईएमआईएम के वोट बैंक में जो इजाफा देखने को मिला और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का और पार्टी का जो जोश है वो काफी हाई है। और इससे पहले भी आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टैंड था उससे भी एआईएमआईएम के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव आया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बखिया संसद से लेकर सड़क तक असदुद्दीन ओवैसी ने उधेड़ी, उससे भी लोगों का नजरिया ओवैसी को लेकर बदला है। हाल के दिनों में क्षेत्रीय स्तर पर दूसरे जाति और संप्रदाय के नेताओं ने भी एआईएमआईएम का रुख किया है और इसकी एक तस्वीर, इसका एक ट्रेलर बिहार का विधानसभा चुनाव है और अब बीएमसी का इलेक्शन और इसके बाद उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव। लेकिन नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की भी, और देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव का ट्रेलर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की पूरी फिल्म बनाने में कितना मददगार होता है।